हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जानेंगे NRE 2 के बारे में। NRE स्टेप 2 में क्या होते हैं, कितने इंक्लूड होते हैं, कितने स्टेशन होते हैं, कितने मैंडेटरी होते हैं और आपने इसे कैसे जो है ना पास वो अपना करना है और कितने नंबर जो है ना चाहिए होते हैं। तो NRE 2 के बारे में आज जो है ना करेंगे, क्योंकि जब से एग्ज़ाम हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरा थैंक्स किया है, क्योंकि मेरी वीडियोस देखी उन्होंने NRE जो है ना 1 की और उन्होंने उसी के मुताबिक तैयारी की और उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ। तो उन्होंने मेरा भी शुक्रिया था कि अब मैं उनका वीडियो में जो है ना करना चाहता हूँ कि वो अपनी इस खुशी में जो है ना मुझे नहीं बोले। तो उम्मीद करता हूँ कि वो पास हो जाएँ और वो मुझे जो है ना कह रहे थे कि NRE स्टेप 2 के बारे में भी गाइड जो है ना कर दें। वैसे मेरी एक वीडियो थी तो थी, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट जो है ना मुझे नहीं लगी कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव हो। लेकिन ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपने पूरी देखनी है इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो साबित होगी और इंशाल्लाह आपका स्टेप 2 भी क्लियर हो और आपके आगे भी जो हैं क्या कहते हैं जो प्रेफरेंसेस हैं, क्योंकि हर एफएमजीज़ जो है ना हर एफएमजीज़ की फैमिली एक हैंड टू माउथ है। बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर जो है ना करने वाले हैं लोग। इनके हर ख्वाहिशात इंशाल्लाह जो है ना वो पूरी होंगी और ये जो है मेहनती लोग होते हैं। तो बढ़ते हैं NRE 2 की तरफ। तो NRE 2 में ना बेसिकली जो है ना वो 20 जो है ना स्टेशंस जो है ना वो होते हैं। 20 स्टेशंस होते हैं, उनमें से 7 जो है ना मेडिसिन के, 7 जो है ना सर्जरी के, 2 पीड्स के, 2 गायनी के, 1 ENT का और एक जो है ना अप्थोमोलॉजी यानी कि आई का या अप्थोमोलॉजी का, ठीक है ना। ये आई जो है ना वो समझ लें। ये 20 इनक्लूड हो गए। उसमें से 3 जो है ना वो मैंडेटरी होते हैं। एक जो है ना सर्जरी से आता है, एक जो है ना मेडिसिन से आता है, एक वो कहते हैं हम पीड्स या जो है ना गायनाकोलॉजी से। दोनों में से किसी एक में से जो है ना वो देंगे। लेकिन आज तक अपना जितना भी स्टेप 2 है उनमें से सिर्फ और सिर्फ पीड्स में ही आया है मैंडेटरी स्टेशन। गायनी में आज तक कोई भी मैंडेटरी स्टेशन जो है ना वो नहीं आया। तो आप ये जहन में रख के जाएगा कि हमेशा पीड्स से आता है और पीड्स इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो है ना वो है, क्या कहते हैं आप इसे कह लें ब्रांच है या आप इसे कह लें स्पेशलिटी है कि इसमें से एक लाजमी वो पूछते हैं। क्योंकि जब आप MO होते हैं तो बच्चों को भी अपना ट्रेड जो है ना वो अपना करना होता है। तो बच्चे उनके लिए बहुत ही अहम होते हैं। बच्चों का वापस आना जाना बहुत ही आसान होता है। तो ये एक जो है ना पीठ से आता है। तो मैं अपना बताता हूँ। जब हम गए थे तो 7 इंक्लूयर थे, यानी कि 7 हॉल थे, यानी हॉल टाइप उन्होंने जो है ना वो बनाए होते हैं। क्योंकि हमारे दौर में बच्चा बहुत ज़्यादा था। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह स्टेप 1 जो है ना बहुत से बच्चों का क्लियर होगा और ज़्यादा ही बच्चा होगा। तो वो डेज़ में डिवाइस जो है ना इन दिनों के अंदर डिवाइड जो है ना अपना वो करते हैं। एक दिन में 400 से 500 जो है ना वो बच्चों का होता है एग्ज़ाम इनक्यूलर के हिसाब से, क्योंकि सेंटर एक ही होता है। हमारे दौर में एक ही था जो इस्लामाबाद था। और कभी कभी वो लाहौर भी बना देते हैं। अगर लाहौर CMH के अलावा आपका जो है ना बना तो आपके जो है ना बड़े भाई वो बैठे हैं, आप वो टेंशन वो ना ले, वो हम संभाल लेंगे। तो वहाँ पर क्लियर करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिविलियन जो है डॉक्टर होते हैं और वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। ये वैसे मुझे इस ब्लॉग में बताना नहीं चाहिए था, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो हमारे दौर में सिर्फ जो बना था, हमसे जो सीनियर है उनका लाहौर में जो बना था और बहुत ही अच्छा हुआ था। हमारे दौर में जो बना था वो सिर्फ इस्लामाबाद ही बना था, इसलिए ही बनाते इस्लामाबाद ताकि कोई ऐसा हो ना सके। इस्लामाबाद में हमारे इसमें 4 जो है ना अपना डेज़ रखे गए थे। हर जो हफ्ता इतवार होता था, हर हफ्ते इतवार होता था, यानी कि 2 वीक्स जो है ना हुआ था। तो इनक्लेयर होते हैं, इनक्लेयर को हम हाल जो है ना कहते हैं। आप जैसे ही इंटर वो होते हैं तो आपको इनक्लेयर एक अलाटमेंट जो है ना वो अपना वो कर देते हैं, ठीक है ना। इनक्लेयर में आप जाएंगे, जैसे ही आप इंटर होंगे तो आपको 1 घंटा पहले बुला लेते हैं और इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि ये आपका इनक्लेयर है, अब यहाँ पे जो है ना बैठ जाएँ। और उसके बाद आपको हॉल्स में ले के जो है ना वो अपना वो जाते हैं। और हर हॉल में 25 चेयर्स आपकी जो है ना तो लगी होंगी, यानी कि 25 स्टेशंस जो है ना वो बने होंगे। अब आप मुझसे ये सवाल जो है ना ये पूछेंगे, आप तो कह रहे हैं 20 स्टेशन, लेकिन जो है ना 25 स्टेशन वहाँ पे क्यों बने होते हैं। उनमें से 5 ऐसे स्टेशन होते हैं जो रेस्ट यानी कि रेस्ट स्टेशन जो है ना वो होते हैं। हर 2 स्टेशन के बाद या हर 3 स्टेशन के बाद एक रेस्ट स्टेशन होता है, ताकि जो बच्चा है वो रिलैक्स हो जाए। और कभी कभी उसमें आपको पानी और बिस्किट भी जो है ना अपना वो देते हैं। उसमें एक जो है ना बेल पड़ी होती है, ठीक है ना। जैसे स्टार्ट होगा वो बेल बजेगी। बेल जैसे ही बजती है आपने मूव जो है ना करना होता है, आपका एग्ज़ाम जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। हर इंक्लोयर में आपके 6 मिनट होते हैं, यानी कि
हर स्टेशन पे आपके 6 मिनट होते हैं, यानी कि रेस्ट स्टेशन भी 6 मिनट का होगा और दूसरे स्टेशन भी जो है ना 6 मिनट के होंगे। आपको लाइन वाइज यानी कि तरतीब वाइज वो बिठा देंगे, 20 जो ना जो 25 के 25 जो बंदे होंगे वो अपनी सीट्स पे स्टेशन के आगे जो है ना बैठ जाएंगे, यानी जो 25 स्टेशन है ना वो फिल हो जाएंगे। जैसे ही आपने जो है ना घंटी जो है ना वो बजेगी तो आपने क्लॉक वाइज जो है ना मूव जो है ना करना होगा, यानी कि जो पहले पे बैठा हुआ दूसरे पे जाएगा, दूसरे वाला तीसरे, तीसरे वाला चौथे, चौथे वाला पाँचवें, ऐसे आप ऐसे जो है ना वो घूमते आएंगे। और जो मैंडेटरी स्टेशन होंगे उनके आगे जो है ना वो लिखा होगा कि दिस इज़ द मैंडेटरी स्टेशन। तो ये था, यानी कि इस तरह से होता है। जब मैं गया पहले पहले मैं अपने इसका दे रहा हूँ NRE 2 में, तो NRE 2 में मेरा पहला पहला आया रेस्ट स्टेशन, उसके बाद अगला आया क्या कहते हैं दो गायनाकोलॉजी के है, फिर उससे अगली आई जो है ना फिर रेस्ट स्टेशन आया, फिर मेरी आई पड़ी थी जो है ना अपना जो इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो फुली आई पड़ी थी, उसकी इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन वो लिखनी थी। अगर आपने ये देखना है कि मेरा जो है ना क्या क्या थे सब्जेक्ट, यानी कि कौन कौन से सवाल आए हुए थे, तो उसके लिए मैंने जो है ना पास्ट में वीडियो जो है ना वो डाली हुई है, वो देख लें। उसके बाद मेरा आया जो है मैंडेटरी स्टेशन, उसके बाद फिर रेस्ट स्टेशन, उसके बाद 2 फ्रैक्चर आए पड़े थे, उसके बाद फिर रेस्ट स्टेशन, उसके बाद मेरा क्या कहते हैं 2 आए पड़े थे, एक जो है ना वो लैब्स आई पड़ी थी और एक जो है ना अपन ना वो काउंसलिंग आई पड़ी थी। फिर उसके बाद मेरा आया पड़ा था एक जो है ना लैब्स आई हुई थी, उसके बाद फिर रेस्ट स्टेशन, उसके बाद मेरे 2 पीड्स के थे, उसके बाद फिर रेस्ट स्टेशन था, फिर 2 आई, और उसके बाद जो है ना मेडिसिन मेरी जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। यानी कि साथ के साथ उसमें एक जो है ना अपना नर्व का एग्जामिनेशन था उसमें से, और उसके बाद जो है ना कुछ जो है ना अपना वो टॉपिक्स थे। तो तैयारी आपने कैसे भी करनी है, मेरा तो मशवरा ये है कि एकेडमी आपने ज्वाइन जो है ना कर लेनी है 10 दिन के लिए। इसमें बेसिकली जो मैंडेटरी स्टेशन में आते हैं, मैंडेटरी स्टेशन वो होते हैं जिसमें से आपने पास होना ही होना होता है। तो मैंडेटरी सेशन 3 होते हैं, तीनों के तीनों में से आपने 6 नंबर जो है ना वो लेने। इसका जो पासिंग जो परसेंटेज होती है या पासिंग जो नंबर्स होते हैं वो 120 होते हैं 200 में से, यानी कि जो है ना 60%। और जो मैंडेटरी हो गए वो 6 6 6 6 12 6 18, यानी कि 18 नंबर आपने उनमें से हर एक स्टेशन में से 6 नंबर आपने लेने लाजमी, क्योंकि उनकी भी 60% है। ओवरऑल फिर मिला के 120 बन जाती है। अगर आपके मैंडेटरी सेशन पास नहीं हुआ है, एक भी फेल हो गया, तो बाकी जितने भी आपके हैं नंबर 180 भी नंबर हैं तो आपको फेल कंसीडर किया जाएगा, ऐसा होता है। इसकी पासिंग रेशो बहुत ज़्यादा होती है, 50 से ऊपर होती है। तो जो है ना हम ये कह सकते हैं कि अक्सर जो बच्चे हैं वो पास होते हैं, लेकिन आपने मेहनत जो है ना करनी है और अच्छे तरीके से करनी है, और एकेडमी जो है ना वो करनी है जो है। अब आ जाते हैं मैंडेटरी स्टेशन में, बेसिकली वो देते क्या हैं। मैंडेटरी स्टेशन में बेसिकली हिस्ट्रीज आती हैं, मैंडेटरी स्टेशन में BLS आता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट आता है, ये तो मेडिसिन में आता ही आता है, ये आपने करके जाना है। और इसमें एक दो जो है ना वो सवाल होते हैं वो भी वो पूछते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीड्स में हमेशा हिस्ट्री आई है, हमेशा हिस्ट्री आई है आज तक, जब से पीड्स का मैंडेटरी सेशन आ रहा है उसमें हिस्ट्री आती है। कभी डायरिया की आ जाती है, कभी डिहाइड्रेशन की आ जाती है, कभी मेनिंजाइटिस की आ जाती है, कभी फिब्राइल फिट्स की आ जाती है, यानी हिस्ट्री देते हैं और उसके बाद देते हैं एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही अहम है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की आपने बार बार प्रैक्टिस जो है ना करनी है। अगर आप 2 3 4 बंदे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है, एक दूसरे के ऊपर जाएँ, प्रैक्टिस जो है ना करें, और उसके ऊपर एक दूसरे को हिस्ट्रीज जो है ना वो सुनाएं, अपनी गलतियां देखें। एक बंदा जो है ना वो ठहर जाए, एक बंदा एग्जामिनेशन करे, वो देखे कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही। जिनकी हाउस जॉब स्टार्ट है वो अपने वार्ड्स के जो मरीज़ हैं उनकी लैब्स देखें, उनके ऊपर एग्जामिनेशन करें, उनकी जो हिस्ट्रीज़ वो लेके एक दूसरे को जो है ना वो सुनाएं। हिस्ट्री में आपने ज़्यादातर फोकस, जो पिछली दफ़ा फेल हुए हैं वो ज़्यादातर हिस्ट्री में हुए हैं फेल, क्योंकि मेडिसिन में भी जो है ना हिस्ट्री थी और पीड्स में भी हिस्ट्री थी। तो मेन वो देखते हैं कि डॉक्टर डायग्नोज जो है ना वो कैसे जो है ना वो बना रहा है। ओडी पारा तो आपने वो लगा दिया, मेन इज़ दी डायग्नोज। आपने डायग्नोज पे जो है ना वो तवज्जो जो है ना वो देनी है कि 3 से 4 आपने रिलेटिवली डायग्नोज उसे बना के देनी है, और उसके नाम उसे जो है ना वो गिनवाने हैं कि हमने ये डायग्नोज बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया।
ताकि आगे वाले को भी हो पता कि बंदे जो है ना सीधा जाके जो है ना पॉइंट की बात जो है ना वो कर रहा है। तो आपके पास हर एम्प्लॉयर में 6 मिनट होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, वो आपसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ओवरऑल वो जज करते हैं आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंट। जैसे हम इंटर हुए थे तो हमें पहले ही जो है ना वो कह दिया था कि हमने आपका स्टेप 1 में जो नॉलेज था वो चेक जो है ना कर लिया। अब हम अब यही जो है देखना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंट वो कितना है और अपने सीनियर की इज्जत जो है ना वो कितनी आप अपना वो करते हैं। जैसे ही हम इंटर हुए तो पॉसिबिलिटी है आपको मैंडेटरी स्टेशन वहाँ पर इंटर होते ही पता जो है ना वो लग जाते हैं। एग्जामिनर तो हमें जो है ना खुद बता के गए थे कि ये मैंडेटरी स्टेशन आए पड़े हैं। तो मैंडेटरी सेशन वो आपको वो बता देते हैं। अभी मेरा भी बन रहा है प्लान कि अगर मैं हुआ फ्री, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ और मैं वापस इंशाल्लाह लाहौर भी आ रहा हूँ, तो मैंने भी सोचा है कि स्टेप 2 की तैयारी ऑनलाइन जो नहीं आ सकते उनकी मैं अपना वो करवाऊँ। तो इंशाल्लाह अगर ये बनता है प्लान तो इंशाल्लाह मैं अपना पोस्टर जो है ना शेयर करूँगा और आप में से जो भी ख्वाहिश जो है ना वो मंद होंगे वो आएँ और इंशाल्लाह हम एक अलग से जो है ना ग्रुप वो बनाएंगे और इंशाल्लाह हम अपनी अलग से तैयारी जो है ना अपना वो करेंगे। तो ये होता है जी स्टेप 2 का एक दफ़ा मैं फिर से रिव्यू देता चलूँ। 20 जो है स्टेशन होते हैं, 7 जो है ना मेडिसन, 7 जो सर्जरी, 2 पीड्स, 2 गायनी, 1 ENT, 1 अप्थो, 3 मैंडेटरी हो गए। अब मैंडेटरी में से 6 नंबर लेना लाजमी है, 60%। हर स्टेशन 10 नंबर का होता है और मैंडेटरी में से यानी कि 10-10 जो है वो नंबर हैं वो लेना, वो 6 नंबर लेना वो लाजमी है, ठीक है ना। उसके बाद 18 और बाकी हो गए जो है 17 और हो गए, उनमें से कुछ जो है ना कोऑपरेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से हर एक बंदा आपके 10-10 नंबर वो लगाता जाएगा और एंड में आपका वो कंपाइल होके वो आ जाता है और टोटल में से 120 लेने लाजमी है और वही बंदा जो है ना वो पास होगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप जो एग्जामिनेशन जो है ना वो सेंटर है वहाँ पर 2 घंटे जो है ना पहले जाएं ताकि आप वहाँ के माहौल से एनवायरनमेंट से आगाह हो जाएं और आपका जो डर है ना वो एंड हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आऊँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह जो है ना वो पास हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।